एक निश्चित शहर में बीमा कंपनी द्वारा आयु और दुर्घटनाओं के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए 2000 चालक यादृच्छिक रूप से चुने गए। मतलब किसी एक चालक को दूसरे से ज्यादा अहमियत दिए बिना। प्राप्त डेटा को नीचे तालिका में दिया गया है। आप देख सकते हैं, बाई तरफ है चालकों की आयु वर्षों में, जो है 18 से 29, 30 से 50 और 50 से ऊपर। और दाई तरफ है एक साल में दुर्घटनाएं 0, 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा। शहर से यादृच्छिक रूप से चुने गए चालक की निम्नलिखित घटनाओं के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 18 से 29 वर्ष की आयु और एक वर्ष में 3 से अधिक दुर्घटना वाले, 30 से 50 वर्ष की आयु और एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटना वाले, सभी आयु वर्ग और एक वर्ष में एक दुर्घटना वाले। हल। ड्राइवरों की कुल संख्या बराबर 2000, 18 से 29 वर्ष की आयु और एक साल में 3 दुर्घटनाओं वाले चालकों की संख्या बराबर 61। अतः P 18 से 29 वर्ष की आयु और एक साल में 3 दुर्घटना वाले चालक बराबर 61/2000 बराबर 0.0305, जो है 0.031। दूसरा, 30 से 50 वर्ष की आयु और एक साल में एक या अधिक दुर्घटना वाले चालकों की संख्या बराबर और एक साल में एक या अधिक दुर्घटना वाले चालकों की संख्या बराबर 125 जोड़ 60 जोड़ 22 जोड़ 18 बराबर 225। अतः P ऑफ 30 से 50 वर्ष की आयु और एक साल में एक या अधिक दुर्घटना वाले चालक बराबर 225/2000 बराबर 0.113। तीसरा, सभी आयु वर्ग वाले और एक साल में कोई भी दुर्घटना न होने वाले चालकों की संख्या बराबर 1305, जो तीनों वर्गों का योग है। अतः P ऑफ एक साल में कोई भी दुर्घटना न होने वाले चालक बराबर 1305/2000 बराबर 0.653। आवृत्ति वितरण तालिका पर विचार करें, जो कि 38 छात्रों का वजन बताता है। आप देख सकते हैं तालिका, जिसमें बाई तरफ है किलोग्राम में वजन और दाई तरफ है उन विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न, कक्षा में जिस छात्र का वजन वर्ग अंतराल 46 से 50 किलोग्राम के बीच आता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दूसरा, इस संदर्भ में दो घटनाएं दें, एक जिसकी प्रायिकता 0 हो और दूसरा 1 हो। हल। विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 38। पहला, 46 से 50 किलोग्राम वर्ग अंतराल के बीच जिन छात्रों का वजन है, उनकी संख्या बराबर 3। अतः P ऑफ 46 से 50 किलोग्राम वर्ग अंतराल के बीच छात्र का वजन बराबर 3/38 बराबर 0.079। दूसरा, उदाहरण के लिए उस घटना पर विचार करें जब एक छात्र का वजन 30 किलोग्राम हो, जबकि किसी छात्र का वजन ना हो तो घटना होने की प्रायिकता 0 है। अतः P ऑफ 30 किलोग्राम से अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या बराबर 38/38 बराबर 1। बीज के 5 बैगों से 50 बीज यादृच्छिक रूप से चुने गए और अंकुरण के लिए अनुकूल मानकीकृत की शर्तों के तहत रखा गया। 20 दिन के बाद प्रत्येक संग्रह में जो बीज अंकुरित हुए, उनकी संख्या गिनी गई और निम्नलिखित रिकॉर्ड किया गया। बैगों और अंकुरित हुए बीजों की संख्या है: एक बैग में 40, 2 में 48, 3 में 42, 4 में 39 और 5 में 41। अंकुरण की प्रायिकता क्या होगी अगर बैग में 40 से ज्यादा बीज हो, बैग में 49 बीज हो, बैग में 35 से ज्यादा बीज हो?
हल। बैगों की कुल संख्या बराबर 5। पहला, बैगों की संख्या जिसमें 50 में से 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए बराबर 3। अतः P ऑफ बैग में 40 से ज्यादा बीजों का अंकुरण बराबर 3/5 बराबर 0.6। दूसरा, बैगों की संख्या जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए बराबर 0। अतः इसकी प्रायिकता है 0/5 बराबर 0। तीसरा, बैगों की संख्या जिसमें 35 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए बराबर 5। अतः P बैग में 35 से ज्यादा बीजों का अंकुरण बराबर 5/5 बराबर 1। टिप्पणी: उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपने ध्यान दिया होगा कि एक घटना के होने की प्रायिकता 0 से 1 कोई भी अंश हो सकता है।